आमच्यासाठी शेतकरी हिरो आहे. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये. क्रिकेटर कपिल देव यांचे आव्हान. नांदेड येथील एका खाजगी कृषी कंपनीच्या कार्यक्रमाला कपिल देव यांनी नांदेडमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी माध्यमांशी बोलताना म्हणाले की शेतकरी आमच्यासाठी हिरो आहेत. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली की वाईट वाटतं. शेतकऱ्यांनी परिस्थितीशी लढून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे, असेही कपिल देव म्हणाले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली की वाईट वाटतं. ते सगळ्यांना अन्न पुरवठा करतात. वाईट वेळ येते, पण शेतकऱ्यांनी धीर धरला पाहिजे. आयुष्यात लढलं पाहिजे. शेती पिकाचा भाव वाढीबाबत लक्ष द्यावे लागेल. शेतकरी कष्ट करून संपूर्ण देशाचे पोट भरतात. त्यांना त्रास होत असेल तर आपल्या सगळ्यांना वाईट वाटलं पाहिजे. शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञानाकडे वळले पाहिजे. एखाद्या कंपनीने काही चुकीचे केले असेल तर सगळ्या कंपन्यांना आपण चुकीचं ठरू शकत नाही. हिंदुस्थानात शेतकरी आणि नैसर्गिक त्यांच्यापेक्षा मोठा कोणी नाही. शेतकऱ्यांना मी एवढं सांगेल, पूर्ण देशाचं पोट तुम्ही भरता, तुम्ही नाही तर आम्ही नाही. जेवढे कष्ट शेतकरी व सैनिक करतात तेवढे कष्ट कोणी करत नाही. आमच्यासाठी शेतकरी हिरो आहेत. सरकार सरकारचं काम करेल, आपण काय करतो हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडविण्यासाठी सकारात्मक बातम्या देणे हे गरजेचे आहे. सर मराठी जमतं का हिंदी? मराठी हेत नाही। ठीक है। सर आज नांदेड़ आए थे और क्या बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। एक तो मौसम इतना अच्छा है, कभी सोचा नहीं था। दूसरा, ये एक नाम तो इस सिटी का वैसे ही है, गुरुओं के नाम पे है। और इतने किसान भाई आए, कभी जहन में नहीं आया कि एक बार मैं इतने किसान भाइयों से मिल पाऊंगा। जो महाराष्ट्र रहे या पूरा इंडिया है, तो किसान की जो आत्महत्या हो रही है उसके ऊपर आपका क्या सुझाव है? देखिए, अच्छी ये चीज़ें तो उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये है कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। और किसान तो बड़ा मेहनती होता है। बुरा लगता है कभी कोई ऐसी दुर्घटना होती है, क्योंकि किसान भाई तो सबको खाना देते हैं और उसके बाद जिस तरह का कोई हादसा होता है तो बुरा लगता है। यही चाहूँगा कि आगे से मेरे किसान भाई अपने में वो जोश बना के रखें। बुरा जिस बुरा समय आता है, लेकिन हम ही ने सिखाया है दुनिया को कि कैसे लड़ना है ज़िंदगी में। सर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2014 में जो किसान के जो फसल थी उसका जो रेट था वो आज भी वही है, लेकिन बाकी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से आप किस एंगल से देखेंगे? देखिए, चेंजेस हो रही हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि सब गलत है। हाँ, थोड़ा बहुत हमें इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है कि तब्दीलियाँ हो रही हैं। थोड़ी ज़्यादा बेहतर या जल्दी हो तो और भी बेहतर होगा। फिलहाल जो किसानों की स्थिति है वो कैसी है? देखिए, किसान एक ऐसा मुद्दा है कि उसके ऊपर हम सिर्फ ये कहना चाहिए कि किसान लोग कितनी मेहनत करके हम सबको खाना खिलाते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं। और अगर उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो हमें सबको बुरा लगना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी उसकी तरफ गौर करना चाहिए। किसान भाइयों को भी देखना चाहिए कि हम क्या-क्या और बेहतर कर सकते हैं, जिससे अपने परिवार को प्रॉब्लम ना आए। जिस तरह से फर्टिलाइजर्स कुछ कंपनियां हैं जो जो बीज है या खाद है वो उसमें मिलावट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे किसानों को? देखिए, मैं उसके बारे में नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। हाँ, होना नहीं चाहिए कोई गलत काम। और यही कह सकता हूँ मैं इसके कुछ बारे में। पर्टिकुलर कंपनियां जो आपको पता है? देखिए, अगर एक आदमी खराब है तो सारे समाज को तो आप खराब नहीं कह सकते। अगर एक आधा कंपनी ने कुछ गलत किया है और हम बोले कि सब कंपनियां गलत है, वो भी नहीं मैं सही मानता। आज का प्रोग्राम बताइए सर, आज का क्या? बहुत अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था 10,000 के करीब किसान भाई आएंगे और हम इस तरह उनके साथ 2 घंटे बैठ के
बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं के ऊपर भी चर्चा हम आपस में कर रहे थे कि क्या होना चाहिए। लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ, जवान किसान दो ऐसे पहलू हैं एक ज़िंदगी के, इनसे बड़ा कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। टेक्नोलॉजी है, अब ये देखना है कि किसान भाई कितनी जल्दी इसके ऊपर अपना कब कब्जा कर सकते हैं। कि अगर टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखें और उसके ऊपर चर्चा की जाए तो यही कह सकते हैं कि हाँ, कंपनी इतना इतना पैसा रिसर्च के ऊपर खर्च करती है, उसके बाद एक प्रोडक्ट लाती हैं, उसका फ़ायदा किसान को होता है। तो इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको पता चल सकता है इसका कितना ज़्यादा फ़ायदा या इसका प्रॉफिट आपको मिल सकता है। कुछ आह्वान करना चाहोगे किसानों को? क्या? किसानों को आप कुछ कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आप ये सोचो कि आप पूरे हिंदुस्तान के या दुनिया का पेट भरते हो, और यही कहेंगे कि अगर आप खुश नहीं तो हम खुश नहीं। और हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई हमेशा खुश रहें। जितनी मेहनत किसान करता है या जवान करता है और कोई नहीं करता, हमारे लिए तो किसान हीरो है। हरियाणा विधानसभा को कौन मालूम नहीं, जिस दिन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो फिर इन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए जो काम कर रहा है उसमें कुछ बदलाव देखिए, लाना चाहिए क्या? हमें कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है। और क्या सरकार करती है, सरकार अपना काम करेगी, हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर गौर होना चाहिए। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? आप जैसे लोग और आगे आए, मीडिया अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बताना, हर एक बार नेगेटिव न्यूज़ बताना ज़रूरी नहीं है, पॉजिटिव न्यूज़ भी बताना बहुत ज़रूरी है। कि एक अच्छा किसान एक काम करता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसका परिवार आगे आता है, उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। सर, देखा जाए तो किसान को बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बॉलीवुड होगा, क्रिकेट प्लेयर्स हो गए, ज़्यादातर तो किसान की समस्या पे बात नहीं करते, जैसे आप बात कर रहे हैं, और किसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने बात की तो बड़ी बड़ी न्यूज़ बनती है। कोई न्यूज़ नहीं है, हम अपने लोगों के लिए ही बात कर रहे हैं ना, और पॉजिटिव बात होनी चाहिए बस।